नमस्कार मित्रों, मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम चला रहे थे क्विज और ये क्विज थी हमारे जो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर प्रश्नोत्तरी चल रही थी। और जो आज जो प्रश्नोत्तरी है वह है 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनका आज टेस्ट होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका टेस्ट है ये। और यदि आप पीछे की भी जो टेस्ट है भारतीय इतिहास में कुछ टॉपिक को लेकर टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन को लिंक करके आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़। तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको 1857 की क्रांति से संबंधित, जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित, गुप्त साम्राज्य से संबंधित, यानी जितने भी जो इतिहास है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, या जैन एवं बौद्ध धर्म हो, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस प्रकार से जो सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है उसे आप प्रेस कर लें और उसके पास में नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें, प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको बेल आइकन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बेल आइकन को आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर ले या प्रेस कर ले। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रथम विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। सवाल क्या है कि जो देखिए यहाँ एक सवाल ये भी तैयार होता है कि ये जो धर्म संसद थी, विश्व धर्म संसद, ये पहली थी और इसमें भाग लिया था भारत की ओर से विवेकानंद ने, और ये इसका आयोजन हुआ था शिकागो में। तो बताइए इसका आयोजन ये कब हुआ था? ए में 1894 ईस्वी, बी में 1895 ईस्वी, सी में 1893 ईस्वी, डी में 1896 ईस्वी। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके, अच्छी तरह से सोच करके उत्तर देवें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ताकि दूसरे जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनके साथ आप अपनी तुलना कर सकें, कंपैरिजन कर सकें कि आपकी क्या स्थिति है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। तो बताइए ये विश्व धर्म संसद कब आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यहाँ जो देखिए इसका सही उत्तर होगा सी, 1893 ईस्वी। सी सही होगा ये। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर के सवाल पूछा गया है। ए में आत्माराम, बी में राजा राममोहन राय, सी में विवेकानंद, डी में स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रह्म समाज बहुत ही लोकप्रिय समाज हुआ था उस समय, और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? सवाल ये है यहाँ पे। तो बताइए आप ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ज़रा वीडियो को पॉज करिए, आप पॉज करके, आप रोक करके आप वीडियो को और सोच समझ के बताएं। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा राजा राममोहन राय, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी और राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो 20 अगस्त 1828। आगे देखिए सवाल संख्या 3, राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए में लंदन, बी में शिकागो, सी में न्यूयॉर्क, डी में ब्रिस्टल। तो बताइए आप कहाँ पर भी हुई थी?
जगह का नाम भी पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपके शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कुछ भी नहीं लगता है। आप ज़रूर करें ताकि हमें पुनर्बलन मिले और हमारा मनोबल बढ़े। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, जो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वह दोस्तों हुई थी ब्रिस्टल। अब ये आज सवाल बनता है कि ब्रिस्टल कहाँ पे? ब्रिस्टल में हुई थी और वहीं पर उनकी समाधि है, वहीं पर इनको दफना दिया गया था, इंग्लैंड में ही। और ये ब्रिस्टल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो यहाँ होगा ब्रिस्टल। सवाल संख्या देखिए कौन सा है? चौथा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल काफ़ी आसान भी सवाल है। ए में केशव चंद्र सेन, बी में दयानंद सरस्वती, सी में राजा राम मोहन राय, डी में स्वामी विवेकानंद। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? सोचिए आप, सवाल काफ़ी आसान सवाल है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाला व्यक्ति था, आइए हम हल करते हैं। यह होगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए, रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन मठ, या आप मठ भी लगा सकते हैं, सवाल में स्पष्टीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। ए में राजा रामकृष्ण परमहंस द्वारा, दूसरा देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा, फिर स्वामी विवेकानंद द्वारा, फिर महादेव गोविंद रानडे द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना किसने की थी? सवाल ये पूछा गया है। बताइए आप दोस्तों, वीडियो को पॉज करके बताइए आप कि रामकृष्ण मिशन की मठ की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, आइए हम हल करते हैं कि रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण थे परमहंस थे, वो विवेकानंद के गुरु थे। उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल, जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना था? देखिए, राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ए में लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में वारेन हेस्टिंग्स, डी में लॉर्ड लिट्टन। तो ये सही उत्तर क्या होगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो इस सवाल का सही आंसर होगा वह होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए सही होगा यहाँ। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई की पत्नी थी वो स्वयं सती हो गई थी, फिर राजा राम मोहन राय ने ऐसा कदम उठाया था जिससे सती प्रथा पर 1829 में रोक लग गई थी। सवाल संख्या 7वां, पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए में केशव चंद्र सेन, बी में द्वारिका नाथ, सी में राजा राम मोहन राय, डी में गोविंद रानडे। तो पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताइए आप, बहुत अच्छा सवाल है। पत्रकारिता का अग्रदूत पूछा गया। वीडियो को पॉज करके आप, वीडियो को रोक करके आप बताइए इसका हल। तो आइए हम हल करते हैं कि पत्रकारिता का अग्रदूत जो कहा गया है ये किसको कहा गया है। देखिए, जो सही विकल्प होगा सी होगा, ये राजा राम मोहन राय को कहा गया है। देखिए, राजा राम मोहन राय को कई नामों से पुकारा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पत्रकारिता का अग्रदूत, कई नामों से जाना गया है। तो ये किसको? राजा राम मोहन राय को। 8वां सवाल क्या है
कि 1867 ईस्वी में बम्बई महाराष्ट्र में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? देखिए किसने पूछा है, ये आत्माराम पांडुरंग ने की और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने, और 1867 में की थी। तो ऐसा कौन से समाज की स्थापना की? ए में प्रार्थना समाज, बी में आदि ब्रह्म समाज, सी में भारतीय ब्रह्म समाज, डी में आर्य समाज। तो गोविंद रानाडे और इन्होंने किसकी की थी? देखिए आप तो ज़रा सोच के बताइए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोस्तों शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, बताएं कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये एक ट्रिक कैसे याद, देखो एक ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक बता दूं याद करने की ट्रिक। आप वाईफाई समर्पण से जुड़िए, आप चैनल से जुड़े, आप ऑफलाइन क्लास में जुड़े या ऑफलाइन क्लास भी चलती है, बहुत न्यूनतम पैसे पर एक प्रोपकार के रूप में यहाँ सेवा की जाती है, प्रतियोगियों का मार्गदर्शन किया जाता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, प्रार्थना करो आत्मा से महादेव गोविंद की, प्रार्थना करो आत्मा से, प्रार्थना करो आत्मा से महादेव गोविंद की, महादेव गोविंद की, प्रार्थना करो आत्मा से महादेव गोविंद की। तो यह प्रार्थना का मतलब हो जाएगा प्रार्थना समाज, आत्मा का मतलब आत्माराम, महादेव का मतलब महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ऐसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल, 9वां सवाल, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत पूछा, ए में आनंद मोहन बोस, बी में हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में श्रीमती एनी बेसेंट। तो बताइए आप कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? ज़रा आप वीडियो को पॉज करके भी आप बता सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। तो आइए हम हल करते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन चलाने वाले कौन थे। आप वीडियो को पॉज करके देखिए। देखिए यहाँ होगा हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, बी सही होगा, ये बी सही। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध है? यानी दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा गया है? दक्षिणेश्वर का स्वामी, ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी में स्वामी विवेकानंद, डी में ज्योतिबा फुल्ले, सी में ज्योतिबा फुल्ले, डी में स्वामी पूर्णानंद। तो दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा गया है? बताइए आप। देखिए दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा गया है? सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ देखिए दक्षिणेश्वर का स्वामी जो सवाल पूछा जाए, और ये एक बहुत ही देखिए युवा हस्ती थी ये। तो आइए हम हल करते हैं कि दक्षिणेश्वर का स्वामी यदि पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। 11वां सवाल, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑल कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप रेलवे का हो, एसएससी का हो, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ऐसे सवाल जरूर आता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? ए में स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में स्वामी श्रद्धानंद, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में स्वामी गिरीशानंद। देखिए सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही चर्चित पुस्तक भी रही हुई है और वैसे काफ़ी फेमस है। तो आइए हम हल करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे, इसमें सही होगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों एक बार मैं यहाँ फिर बता दे दूँ कि सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है, और जो इसका द्वितीय संस्करण की रचना हुई थी वह जो हुई थी आपके उदयपुर में। इसका जो द्वितीय संस्करण लिखा गया था वह उदयपुर में लिखा गया था। किसका? सत्यार्थ प्रकाश का। जो जगमंदिर है, जगमंदिर में ये इसका द्वितीय संस्करण लिखा गया था।
और यहीं पर उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी, जिसके सभापति सज्जन सिंह महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। अगला सवाल, होम रूल लीग आंदोलन चलाने वाली श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की थी? देखिए, दूसरे देश की होकर के भी इसमें भारतीयता की एक भावना थी और कह सकते हैं कि भारत के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा था। तो श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की थी? ये कई बार सवाल पूछा गया है। ए में इंग्लैंड, बी में अमेरिका, सी में रूस, डी में आयरलैंड। जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, ये एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? मूलतः किस देश की थी? तो बताइए आप। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, एनी बेसेंट ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी और आयरन लेडी थी ये, ठीक है। तो यहाँ डी सही होगा। 13वां सवाल, 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी में ज्योतिबा फुले, सी में मदन मोहन मालवीय, डी में सिस्टर निवेदिता। सवाल क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी गई है। 1873 में महाराष्ट्र में हुई थी। तो ये स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। सवाल ये है दोस्तों, ये सवाल। तो आइए हम हल करते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, वर्तमान में भी इसकी जयंतियाँ मनाई जाती है। तो यहाँ जो सही होगा दोस्तों, ये बी सही होगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 14वां सवाल, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की थी? देखिए, पूछा किसका गया है? देवेंद्रनाथ टैगोर का सवाल पूछा गया है कि 1839 में कौन से सभा की स्थापना की थी? ए में तत्वबोधिनी सभा, सी बी में आत्मीय सभा, डी में प्रार्थना सभा, सी में प्रार्थना सभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी? आप कैसे भी इस सवाल को याद कर सकते हैं। तो बताइए, आप बताने की कोशिश कीजिए आप। बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, वह की थी दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और ये कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में। तो दोस्तों, इसको आप याद कैसे करोगे? ट्रिक क्या होगी? देखिए, आप याद रखिए, देव तत्व। एक ट्रिक से याद कीजिए आप, शानदार ट्रिक है, देव तत्व। यह देव का अर्थ होगा देवेंद्रनाथ टैगोर और तत्व का अर्थ होगा तत्वबोधिनी सभा। तो देव तत्व ट्रिक से याद हो जाएगा कि देव यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व का अर्थ हुआ तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 15वां सवाल क्या है? 15वां सवाल कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, अब सवाल पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो देखिए, जब ये भी बता दूं कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे थे, शिकागो से, उसके बाद में यहाँ आकर के रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी। लेकिन ये कहाँ पर की थी? बताइए आप। ए में बेलगांव, बी में वेलूर, सी में शिकागो, डी में अजमेर। तो बताइए आप, कहाँ की गई थी? वो सवाल क्या पूछा है? रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना। देखिए, ये सवाल अभी पहले भी जो पूछा जा चुका है। अब ये सवाल है कि कहाँ की गई थी। ए में बेलगांव, बी में वेलूर, सी में शिकागो, डी में अजमेर। तो यहाँ जो सही होगा बी होगा, वेलूर में की गई थी। देखिए कि कलकत्ता के जो वेलूर है और अल्मोड़ा में के जो मायावती नगर है, वहाँ पर इसके मुख्यालय खोले गए थे। तो ये कलकत्ता के वेलूर में हुई थी। बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा राममोहन राय की नहीं है? यानी जो राजा राममोहन राय ने चाहे पत्रकारिता हो चाहे पुस्तकें हो, उनका लेखन कार्य किया है, तो कौन सी नहीं है? देखिए, सवाल क्या यहाँ नहीं है, ये सवाल पूछा गया। ए में एकेश्वरवादियों का उपहार, बी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, सी में तोहफत उल मुहिदीन और डी में वेद भाष्य भूमिका।
इसमें कौन सी रचना राजा राममोहन राय की नहीं है? बताइए आप, कौन सी रचना राजा राममोहन राय की नहीं है? तो बताइए आप, ज़रा सोचिए। बहुत अच्छा सवाल है कि राजा राममोहन राय की रचना नहीं है, ये सवाल पूछा गया। तो आइए हम हल करते हैं कि राजा राममोहन राय की कौन सी रचना नहीं है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका नहीं है, वेद भाष्य भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो यहाँ डी सही होगा। देखिए, उन्होंने और भी कई चीज़ें लिखी थी राजा राममोहन ने, जैसे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये राजा राममोहन राय की है, ध्यान रखना। इसे ही प्रज्ञा चांद कहा गया था। संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चांद ये बंगाली भाषा में थी, ध्यान रखना, संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चांद। ऐसे एक अखबार भी निकाला था जिसका नाम था मीरातुल। मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार। इसे बुद्धि दर्पण भी कहा गया है मीरातुल अखबार को। और यह भारत में पहला फारसी अखबार था। कौन सा? मीरातुल अखबार। तो यहाँ राजा राममोहन राय की इस प्रकार से कई उन्होंने रचनाएं लिखी थी। सवाल संख्या 17वां, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जिसका केंद्र गुरदासपुर पंजाब था? यहाँ जो पूछा गया है अहमदिया आंदोलन को लेकर के पूछा गया कि अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था। बताइए आप, अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? ए सर सैयद अहमद खां, बी सर शौकत खां, सी अली खां, अली मोहम्मद खां, डी में गुलाम अहमद कादियानी। तो बताइए अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ जो अहमदिया आंदोलन को लेकर के सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके आप सोच करके अच्छी तरह से जवाब दें आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए, अहमदिया आंदोलन चलाया था ये गुलाम अहमद कादियानी ने चलाया था। गुलाम अहमद कादियानी। तो यह डी सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही होगा, ध्यान रखना। दोस्तों, यहाँ सर सैयद अहमद खां का पूछा जाए तो सर सैयद अहमद खां ने चलाया था एक अलग अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खां ने। देखिए, यहाँ आपको मैं बता दूं कि सवाल क्या है कि अहमदिया आंदोलन पूछा जाए तो गुलाम अहमद कादियानी होगा। और इसी से परिवर्तित होकर के, प्रेरणा लेकर के सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सवाल संख्या 18वां, निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? देखिए, ए में देखिए राजा राममोहन राय, ए में है राजा राममोहन राय, बी में केशव चंद्र सेन, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में स्वामी श्रद्धानंद। तो बताइए किसको कहा गया? भारत का मार्टिन लूथर पूछा गया। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह सोच के बताएं। तो देखिए, भारत के मार्टिन लूथर की हम बात करें तो भारत का जो मार्टिन लूथर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। और दयानंद को देखिए 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर भी कहते हैं। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर भी कहते हैं, चाहे भारत का मार्टिन लूथर हो, दोनों ही यहाँ सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। सवाल संख्या 19वां देखिए क्या है। देखिए 19वां सवाल, कौन भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहलाता है? सवाल क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन कहलाता है? ए में विवेकानंद, बी में महात्मा गांधी, सी में एनी बेसेंट, डी में राजा राममोहन राय। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये सवाल दोस्तों कई बार वैसे पहले भी पूछा जा चुका है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिए, पॉज करके आप अच्छी तरह से सोच के बताइए।
तो आइए हम हल करते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है, जनक किसे कहा गया है। यहाँ जो दोस्तों सही होगा डी सही होगा, राजा राममोहन राय सही होगा, ये सही हो जाएगा। सवाल संख्या 20वां, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? ये किसने कहा कि मेरे बंधुओं ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधव है। ये किसने कहा था? ये अच्छा एक कोटेशन है यहाँ पे। ये किसने कहा था? ए में स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में आत्माराम, डी में महादेव गोविंद रानाडे। तो ये किसने कहा था कि मेरे बंधुओं ये मत भूलो, निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधव है। उक्त कथन किसका है? वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से जवाब देवें। आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आप। साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें दोस्तों, शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, उक्त जो कथन जो कहने वाला था, ये किसने कहा था? ये कथन ये कहने वाला था स्वामी विवेकानंद। बी सही होगा, यहाँ पे बी सही होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरीज से जुड़ने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।